जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात की थी, उनकी ज्योमेट्रिकली उसको डिस्कस किया था। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एंड देन उसको मैथमेटिकली भी हमने स्टडी किया था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो है, अगर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने किसी इंटरवल में से लिए है, तो वो पूरे इंटरवल की बात करेगा कि आपका फंक्शन उस पूरे इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा अगर वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव आ रहा है। फिर इसी तरह अगर डेरिवेटिव उस पूरे इंटरवल पे लेस देन जीरो है तो वो इन डिक्रीजिंग होगा। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो वो फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा, यानी फंक्शन का बिहेवियर आप डेरिवेटिव की मदद से बता सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर। आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसमें इंफॉर्मेशन जो हमें बताई गई है वो ये है कि फाइंड द इंटरवल्स फाइंड आउट करें ऑन विच गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें फंक्शन दिया गया है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा टास्क है, वो इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है जिनमें गिवन फंक्शन या तो इंक्रीजिंग बिहेवियर रखता हो या फिर डिक्रीजिंग बिहेवियर रखता हो। फंक्शन हमारे पास है बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। अब एक बात बड़ी कॉमन सी है, जब भी आपने किसी फंक्शन का बिहेवियर बताना है तो सबसे पहले आपको उसके इंटरवल के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर इंटरवल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप खुद भी वो इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। उस इंटरवल को फाइंड आउट करने का जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आपने सबसे पहले उसके स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गिवन फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x फंक्शन था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट किया, तो जो एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू बेटे बनी वो बनी 2x माइनस 4। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए जो एफ प्राइम ऑफ एक्स होता है वो इक्वल टू जीरो होता है फॉर स्टेशनरी पॉइंट। आप लिख सकते हैं यहां पे फॉर स्टेशनरी पॉइंट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जब आप यहां पे बेटे जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा फिर 2x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब दो बातें हैं, या तो आप यहां से 2 कॉमन निकाल लें या वैसे ही 4 को उठा के राइट साइड पे ले जाए। अगर 2 कॉमन निकाल लें तो बेटा ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब अगर इन दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो फिर इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगी। अब ये 2 जो है ये तो जीरो हो नहीं सकता। इट मीन्स फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है आपके पास कि x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब यहां से x की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू आपके पास है 2 जो हमने फाइंड आउट की। इज द स्टेशनरी पॉइंट
तो ये जो वैल्यू है ये स्टेशनरी वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। यानी फर्स्ट टास्क आपका क्या होगा, आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। उसके लिए हमें डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना है। डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख के उसको सिंप्लीफाई करें, उसमें से वैल्यूज निकलेंगी। अगर एक वैल्यू निकले तो वो एक स्टेशनरी पॉइंट, अगर 2 3 4 5 निकले तो वो 5 स्टेशनरी पॉइंट। जितनी वैल्यूज होंगी वो उतने स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। अब यहां से हमें ये अंदाजा हुआ कि हमारे पास जो स्टेशनरी वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट है वो सिंगल है, वो 2 है। अब जो टोटल इंटरवल होता है ना हमारे पास, वो इंटरवल होता है बेटे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यानी जो टोटल इंटरवल होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये टोटल इंटरवल होता है। अब एक स्टेशनरी पॉइंट आ गया, इसका मतलब हुआ अगर ये एक लाइन है आपके पास, इसकी लेफ्ट साइड जो है उधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर जाके कहीं वो जो स्टेशनरी पॉइंट आपने फाइंड आउट किया वो है, और इधर बेटे आपके पास वो प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब हुआ इस पूरे कंप्लीट इंटरवल का, ये जो कंप्लीट इंटरवल था बेटे, इसमें अगर हम स्टेशनरी पॉइंट को पुट अप कर दें तो ये दो मुख्तलिफ इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। एक ये 2 से लेफ्ट साइड पे और एक बेटे 2 से राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड वाला इंटरवल है उसको हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से टू तक, और दूसरा बेटे 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये दो इंटरवल बन गए। यानी स्टेशनरी पॉइंट से आपने जो कंप्लीट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, जब उसमें आपने एक स्टेशनरी पॉइंट पुट अप किया तो वो कंप्लीट इंटरवल दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। उसमें एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक और एक 2 से लेके आगे प्लस इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों, ये वो दो इंटरवल्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे। अब हम इन दोनों इंटरवल्स में देखेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। जो फाइनल हमारे पास दो इंटरवल्स आए हैं, इन दो इंटरवल्स में हम अब देखेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या बनता है। अब फंक्शन के बिहेवियर के लिए हमें डेरिवेटिव का बिहेवियर चाहिए। हम ऐसा करते हैं बेटे, ये जो फर्स्ट इंटरवल है ना, इसमें से कोई सी दो वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम कंसिडर कर लेते हैं -3, और एक इसकी जो लास्ट वैल्यू है 2। ये दो कंसिडर कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज जो है डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। अब डेरिवेटिव की वैल्यू बेटे ये आपके पास है, इसमें अगर आप -3 पुट करें इधर तो ये बनेगा 2 इंटू -3 -4। दिस विल बी इक्वल टू -6 एंड -4 -10, विच इज नेगेटिव नंबर, यानी लेस देन 0। यानी इस वैल्यू पे डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। इसी तरह बेटे अगर आप इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो आप इसमें पुट अप करें,
जब वो करेंगे, ये 2 इसमें पुट करेंगे, तो 2 2s are 4 minus 4 which is equal to 0. इट मीन्स 0 पे तो हम उसका कोई डिसीजन नहीं ले सकते, नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसके बारे में नहीं बता सकते, तो 2 से जो पिछला नंबर है वो ले लें। 2 से प्रीवियस नंबर हमारे पास 1 है, 1 इसमें पुट करके देखें बेटे। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2 into 1 minus 4 विच इज इक्वल टू 2 minus 4 करेंगे तो बेटे -2 विच इज आल्सो लेस देन 0। इसका मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब पे ये वैल्यू नेगेटिव ही देगा, हमेशा ये लेस देन 0 ही देगा। जैसे आपने -3 पुट किया, -5 करके देख ले, -5 करते हैं बेटे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और -4 मिलके माइनस का 14 बन जाएगा। -10 पुट करके देख ले, -20 और -4 -24 हो जाएगा। इसका मतलब जो मर्जी वैल्यू इस इंटरवल में से आप पुट करें, आपको तमाम आंसर जो है वो नेगेटिव में मिल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो इंटरवल फर्स्ट वाला है, ये वाला जो इंटरवल है, इसमें आप ये राइट साइड पे बुक वाले ने क्लोज इंटरवल लगाया है, आप इसमें ओपन इंटरवल लगाए, क्लोज नहीं, क्योंकि अगर क्लोज लगाते हैं बेटे तो फिर ये भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा। लेकिन अगर 2 शामिल कर लेते हैं तो 2 पे तो आंसर ही 0 आ जाता है, उसमें तो कोई डिसीजन ही नहीं कर सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसका मतलब वो आपको 2 को निकालना पड़ेगा। 2 के अलावा आप चेक करेंगे, यानी 2 और माइनस इन्फिनिटी के इन बिटवीन जितने नंबर्स हैं उन पे चेक करेंगे। तो इसी तरह आप 3 4 नंबर्स पे चेक कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि हर दफा सेम बिहेवियर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ इस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव आपका डिक्रीजिंग है, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 है जब एक्स किससे छोटा होगा जी, किससे लेस होगा, 2 से लेस। 2 से लेस का मतलब 1 पुट कर लें, 0 पुट कर लें, -1 पुट कर लें, -3 पुट कर लें। अल्टरनेटिव वे में बेटा ये इस इंटरवल की बात कर रहा है, ये जो आपके पास इंटरवल है। तो इसका मतलब हुआ इस पूरे इंटरवल में, इसमें आपने ये स्मॉल ब्रैकेट लगानी, इस पूरे इंटरवल में आपका फंक्शन फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब हम चलते हैं जो सेकंड इंटरवल था उसके मुतालिक डेरिवेटिव क्या शो करता है, एंड देन फिर उस डेरिवेटिव के बिहेवियर को देखते हुए हम फंक्शन का बिहेवियर जो है वो डिसाइड करेंगे। जी बेटे, इसमें एक तो आप 2 से ऑनवर्ड है, 2 से ग्रेटर वैल्यू, 2 से ग्रेटर बेटे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इसी तरह आगे चलते जाए। तो कोई 2 3 नंबर इसमें पुट करके देखें, पहले 3 पुट करके देखते हैं डेरिवेटिव के अंदर बेटे। तो देखें जब x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 2s are 6, 6 -4 कर दें बेटे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह अगला नंबर 4 जो है, 4 पुट करें x की जगह पे तो 4 2s are 8, 8 -4 करेंगे तो आंसर बेटे आ जाएगा 4, ये भी ग्रेटर देन 0 है। फिर तीसरा नंबर पुट कर ले 7, 7 2s are 14, 14 -4 करेंगे तो बेटे ये तो आंसर देगा आपको 10, तो 10 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया फिर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ बेटे इस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो बेटे उस इंटरवल में फंक्शन आपका जो है वो इंक्रीजिंग होता है, और इसमें भी आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, कैपिटल नहीं लगानी। आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले आप डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव में वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट करें, वहां से निकलेगा स्टेशनरी पॉइंट। उस स्टेशनरी पॉइंट की बुनियाद पे सेकंड स्टेप पे आप इंटरवल डेवलप करें, और थर्ड जो स्टेप है बेटे उस पे आके वो इंटरवल्स बारी बारी चेक करें कि डेरिवेटिव का बिहेवियर कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कौन सा है, वहां से आप फंक्शन का बिहेवियर डिसाइड कर लेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं बेटे इसकी।
find the interval on which f of x is equal to x cube is increasing or decreasing function। फंक्शन हमें दे दिया है, हमने इंटरवल फाइंड करने हैं जिनमें फंक्शन या इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है बेटे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट किया, उसका आंसर आ गया 3x²। फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे। जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे बेटे वहां से x की वैल्यू आपको प्लस माइनस 0 मिलेगी। तो जो 0 होता है, प्लस का 0 और माइनस का 0 0 ही होता है बेटे, तो वो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब कंप्लीट इंटरवल आपके पास जो था बेटे वो था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल। अब जब एक इसमें स्टेशनरी पॉइंट 0 आ गया तो ये दो इंटरवल में डिवाइड हो गया, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, बल्कि 0 तक, सॉरी, क्योंकि पॉइंट 0 है, और दूसरा बेटे 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ये दो पॉइंट। अब आप फर्स्ट इंटरवल में डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करें। फर्स्ट इंटरवल में 0 से माइनस इन्फिनिटी तक यानी नेगेटिव नंबर, यानी 0 से लेस और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर। अब -3 पुट करके देख लें। चूंकि फंक्शन के अंदर इवन पावर आ रही है और इसमें आप कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करें आपको ये आंसर पॉजिटिव ही देगा। -3 पुट कर ले, -9 हो जाएगा। -3 पुट करके देखें 9 हो जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, प्लस का 27 हो गया। 1 पुट करके देख लें, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 आर 3, पॉजिटिव नंबर। यानी जो वैल्यू भी आप इस इंटरवल में से उठा के पुट करेंगे ऑलवेज आंसर जो है बेटे वो पॉजिटिव आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जब x ग्रेटर देन 0 था, बल्कि जब x लेस देन 0 था, माइनस वाले नंबर, तब आपका जो डेरिवेटिव था वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब सेकंड इंटरवल की बात कर लेते हैं। ये जो सेकंड इंटरवल है, 0 से बड़ी वैल्यू 1, 1 पुट करेंगे फिर भी वही पॉजिटिव आंसर, 2 पुट कर लेते हैं फिर भी पॉजिटिव आंसर, 3 पुट कर लेते हैं फिर भी पॉजिटिव आंसर, मतलब जो मर्जी वैल्यू पुट कर दिया आंसर पॉजिटिव रहना है। तो इसका मतलब होगा आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो, यानी जब आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करें इसमें, या जब x लेस देन 0 हो, यानी कि जब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें। मतलब फर्स्ट इंटरवल से कोई वैल्यू पुट कर दे तब भी आंसर एफ प्राइम ऑफ एक्स का पॉजिटिव, सेकंड में से वैल्यू पुट कर दे फिर भी आंसर पॉजिटिव। इट मींस आपका फंक्शन जो होगा वो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यही प्रॉपर्टी है इंक्रीजिंग फंक्शन की, कि जब भी एफ प्राइम ऑफ एक्स लें, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब ये दो प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिसमें इंटरवल दिया नहीं होता था, तो हम जनरल इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंसिडर करते थे। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है उनमें एक स्पेसिफिक इंटरवल वो अपनी तरफ से देंगे, हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और उन पॉइंट्स की मदद से जो गिवन इंटरवल होगा उसको स्प्लिट अप किया जाएगा स्मॉल इंटरवल्स में, और फिर उन तमाम इंटरवल्स को बारी बारी चेक करके बताया जाएगा कि किस इंटरवल में बिहेवियर इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। जी बेटे, इंटरवल हमें दिया गया है
जी बेटे इसमें अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें भी हमने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं ऑन विच फंक्शन एफ जो है वो इंक्रीजिंग है, और जो डोमेन उसकी है वो आपको मेंशन कर दी है उन्होंने। फंक्शन फर्स्ट जो है 2x² माइनस 12x+3, और उसकी डोमेन 1 से 5 है, जो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया करते थे। अब इस क्वेश्चन में वो 1 से 5 है। सेकंड पार्ट में बेटे -4 से +4 तक है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे ताकि हम वहां से रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकें। एफ प्राइम ऑफ एक्स बेटे आपके पास जो है वो 4x माइनस 12 के इक्वल आ गया। चूंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब 0 आएगा तो 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। बेटे यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की तो 4 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 आया है इसको आपने 1 से 5 के दरमियान रखना है, यानी 1 से 5 इंटरवल है तो इसके दरमियान में 3 रखना है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास बेटे जो सब इंटरवल बने वो बने 5 से लेकर, यानी 1 से लेकर 3 तक, एक ये इंटरवल बन गया, और एक बेटे बन गया 3 से लेकर 5 तक। ये दो सब इंटरवल आपके बन गए। अब इनमें आपने डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करना है, और डेरिवेटिव बेटे आपके पास ये लिखा हुआ, इसमें पहले 1 पुट करें, 4 1 आर 4, माइनस 12 करेंगे बेटे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। तो माइनस का 8 नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है। 3 पुट कर लें फिर बेटे, जब 3 पुट करेंगे 3 4 आर 12, 12 माइनस 12 वो 0। 3 से पिछला नंबर को पुट कर लें 2, 4 2 आर 8 माइनस 12, तो इसका मतलब -4। यानी तमाम वैल्यू पे इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। और इसमें एक चीज और भी, जब ओपन इंटरवल होता है ना तो फिर ये कॉर्नर पॉइंट नहीं पुट करते, कॉर्नर पॉइंट के इन बिटवीन जो नंबर्स हैं वो पुट करते हैं। जैसे 1 की बजाय ना 1.5 पुट कर ले, और 3 की बजाय पिछला नंबर जो 2 है वो पुट कर ले। इन दोनों पे आप वैल्यू चेक कर लें। इसी तरह नेगेटिव वैल्यू आएंगी, जब नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो द फंक्शन the function f prime of x less than 0 as x belongs to 1 to 3। तो 1 से 3 तक का जो इंटरवल है बेटे उसमें आपका फंक्शन जो है वो लेस देन 0 होगा। फिर इसी तरह सेकंड इंटरवल चेक कर लें 3 से 5, तो 3 से 5 के लिए आप बेटे एक तो 4 पुट कर लें, दूसरा कोई भी पॉइंट या तो 3.5 ले लें या बेटे फिर 4.5 ले लें। किसी दो पॉइंट पे चेक कर लें, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 पे चेक कर लेते हैं। 4 4 आर 16 माइनस 12, आंसर प्लस का 4, तो इसका मतलब दूसरों पे भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो बेटे जब आप 3 से 5 इंटरवल की बात करेंगे तब आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ तब आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। और जब आपका इंटरवल जो है वो पहले वाला है 1 to 3, उस वक्त आपका फंक्शन लेस देन 0 था। तो जब लेस देन 0 था तो डिक्रीजिंग, जब ग्रेटर देन 0 था बेटे तो फिर इंक्रीजिंग। यही हमने वो इंटरवल फाइंड आउट करने थे। अब जल्दी से एक नजर जो अगला क्वेश्चन है उसको आप खुद देखें, उसमें बताएं मुझे कोई डिफिकल्टी है तो। इसको जल्दी से देखें बेटे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसमें फर्क इतना है कि फंक्शन चेंज कर दिया है और डोमेन चेंज कर दी, और इसमें डोमेन -4 से 4 है।
आप इसमें सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें। उसके लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखें, उसको सिंप्लीफाई करें, वहां से आंसर निकालें। तो जैसे इसमें आपके पास +-2 आंसर आ रहा है, ये दोनों वैल्यू गिवन डोमेन के अंदर फिट करें। तो -4 से -2 एक इंटरवल बन जाएगा, -2 से ऑनवर्ड 2 तक दूसरा इंटरवल, और 2 से 4 तक तीसरा इंटरवल। तो जरा चेक करके देखें क्या जो उसने लिखा है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन है -4 से -2 तक, तो क्या ठीक बात है ये? उसको जल्दी से वेरीफाई कर ले बेटे। जी सर ठीक है ये। क्लियर है बेटे सबको? यस सर। ओके हो गया। इसी तरह बेटे ये एक्सरसाइज है 5.1, इसमें ये फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में आइडेंटिफाई द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसमें डोमेन मेंशन नहीं की हुई, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे, 16 - x² है। सेकंड क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 9 है। थर्ड में x² - 4x है। फोर में 4x - x² है। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 12x एंड -5 है। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 3x + 1 है। और जो लास्ट क्वेश्चन 8 है, 7 तो आपको नजर आ ही रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर है। जो 8 है बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x - x³ है। इनमें जो इंटरवल होगा वो -∞ से इन्फिनिटी तक होगा बेटे। और फिर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद उस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया जाएगा और बारी बारी हर फंक्शन के बारे में डिसाइड किया जाएगा, इसमें इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसी तरह बेटे जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 9 से लेकर 16 तक, इनमें डोमेन उसने फंक्शन के साथ ही मेंशन कर दी है। आपने उसी तरह डेरिवेटिव निकाल के इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, और स्टेशनरी पॉइंट जो थे वो इस गिवन डोमेन में फिट किए जाएंगे, वहां से सब इंटरवल बनेंगे, और उन सब इंटरवल्स को आपने बेटे आगे जो है वो बारी बारी वेरीफाई करना है, चेक करना है। जिसमें इंक्रीजिंग हो बेटे उसमें इंक्रीजिंग लिखना है, जिसमें डिक्रीजिंग बिहेवियर हो उसमें डिक्रीजिंग बिहेवियर लिखना है। और साथ ही इस एक्सरसाइज के मैंने आंसर भी दे दिए हैं बेटे। इसमें बस एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये बुक में बाय मिस्टेक समझ लें कि क्लोज इंटरवल को मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपने क्लोज इंटरवल नहीं लिखना, आपने ओपन इंटरवल लिखना है, क्योंकि एंड पॉइंट उसमें शामिल नहीं होता। जो स्टेशनरी पॉइंट है वो सोल्यूशन में शामिल नहीं करते। तो आपने जहाँ पे भी क्लोज इंटरवल हो उसको आपने ओपन इंटरवल लिखना है। जैसे ये फर्स्ट वाले जो 6-7 क्वेश्चन है उनमें एक साइड पे क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो आपने उसकी जगह पे राउंड ब्रैकेट यूज करनी है। ये पूरी एक्सरसाइज के बेटे आंसर भी साथ मेंशन है।
आपने इनको वेरीफाई करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आपने मुझे बताना है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है फॉर लोकल एक्सट्रीमा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दो तीन, कि एफ आपके पास कोई भी डिफरेंशिएबल है इन द नेबरहुड ऑफ कांस्टेंट सी, एंड एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो इक्वल टू जीरो है। यानी सी ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो है, और सी का जो नेबरहुड है, नेबरहुड का मतलब उसके लेफ्ट और राइट पे जो थोड़ी थोड़ी प्लेस होगी उसकी बात कर रहे हैं, उसमें फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। तो नंबर वन, if f change sign from positive to negative at c point, then f has local या relative maxima at c point। ज्योमेट्रिकली ये कुछ इस तरह से होगा, ये वो सी पॉइंट है। अगर इससे पहले साइन जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और उसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब होगा ये वाला पॉइंट जो है ये हाइटेड पॉइंट होगा, और इसको हम रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। अगर आपका फंक्शन जो है वो साइन इसके रिवर्स चेंज करता है, यानी पहले नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब कुछ इस तरह से नीचे को आ रहा हो एंड देन ऊपर को जाए, तो ये जो पॉइंट सी होगा इसमें हुआ ये है कि पहले डाउनवर्ड आ रहा था, हाइट कम हो रही थी तो डिक्रीजिंग फंक्शन था, और पॉइंट के बाद ये अपवर्ड जाना शुरू हो गया, मीन वाइल की इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया। तो ये जो सी पॉइंट यहाँ पे आएगा ये मिनिमा होगा, यानी सबसे कम पॉइंट है। और इफ एफ डज नॉट चेंज साइन एट सी, अगर सी पे वो साइन चेंज नहीं करता, तो देन एफ हैज नो लोकल रिलेटिव एक्सट्रीमा एट सी। तो फिर सी के ऊपर उसका कोई एक्सट्रीमा नहीं होगा, यानी ना वो मिनिमा होगा और ना ही वहां पे मैक्सिमा होगा। सच ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें उसकी साइन चेंज ना हो, ऐसा पॉइंट जिसमें साइन चेंज ना हो। जैसे अब ये जो पॉइंट है, अब देखा जाए तो ये जो पॉइंट है बेटे, इससे पहले भी इंक्रीजिंग था फंक्शन, और इसके बाद भी वो इंक्रीजिंग ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। या इससे पहले डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो बाद में भी डिक्रीजिंग हो, उसमें बिहेवियर में चेंज ना आए बेटे, तो वो फिर आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ पे होता है, ऐसा सी पॉइंट जिससे पहले फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो, उसका डेरिवेटिव सॉरी, और उसके पॉइंट के बाद उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो आप कहेंगे कि उस पॉइंट पे आपको रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा। अगर उस पॉइंट से पहले नेगेटिव फंक्शन है, डेरिवेटिव है, और पॉइंट के बाद पॉजिटिव हो जाता है, तो देन आपको वहां से रिलेटिव मिनिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा। और अगर बेटे उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता, अगर पहले नेगेटिव था बाद में भी नेगेटिव रहे, पहले पॉजिटिव था बाद में भी पॉजिटिव रहे, तो फिर आप कहेंगे वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जी बेटे, यहाँ तक कोई बात किसी ने पूछनी हो, इस लेक्चर में कोई चीज समझ ना आई हो बेटे, तो बताएं मुझे। जी बेटे, क्लियर है सबको? क्यों भी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे? ओके है?
आई थिंक बेटे सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। चले इसको देखिएगा बेटे अच्छी तरह, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। तो